मनपसंद बंदे सामने बिठाकर उनके हाथों में पर्चियां पकड़वाकर मनपसंद सवाल लिखवाकर सहाबा पे तबर्रा कर, और मेरा जवान उन्हें सुनता है। अगले दिनों मैंने एक की बकवास सुनी, बड़ी तवज्जो से मैं अपने जवानों से मुखातिब हूं। ये 1 हफ्ता पहले की बात है, उन्होंने बकवास की। मैंने ये किसी से नहीं सुना, मैंने डायरेक्ट वो खुद क्लिप सुना। वो बतौरे तंजिया अंदाज के इस्लाम के लिबादे में, इस्लाम के हुलिये में प्यारे आका की तौहीन कर रहा था, तंजिया अंदाज में। इरादा उसका कुछ और था। कहता है जब फारान की चोटी पर आमिना के लाल ने अपना वजूद पेश किया, उन्होंने मान भी लिया कि तू सादिक भी है, अमीन भी है, सच्चा भी है। तू अगर कहे फौज आती है, मेरी निगाह गलत होगी, लेकिन हम ये मानते हैं तेरी जबान गलत नहीं हो सकती। इतना सच्चा मानने के बावजूद, इतना खरा मानने के बावजूद, इतना अमीन मानने के बावजूद सारी जिंदगी अपनी पेश की प्यारे आका ने। 40 साल जिंदगी पेश की, उन्हें बेदाग मानने के बावजूद जब प्यारे आका ने अपना मौकफ रखा, कलमा रखा, दावत सामने रखी, उस भरे मजमे से एक भी नहीं था जिसने वो दावत कबूल की हो, एक भी नहीं था जिसने वो बात मानी हो। अब ये वो बात करके हुजूर की जात पे तनज करता है। लेकिन सुनिए, आपका ये भाई, ये जिसकी रगों में खालिस देवबंदी खून है, रब ने मेरे ज़हन में बात डाली, मैं वो आपके हवाले कर रहा हूं। आपके पास वो अमानत है। ये बात सच है, ये बात सच है कि प्यारे आका ने जब फारान की चोटी पे ऐलान तौहीद किया, उस मजमे में एक भी नहीं था जिसने दावत कबूल की हो। ये बात सच है। सब ने पत्थर उठाए, बात सच है। सब ने गाली दी, बात सच है। कोई एक भी मानने वाला नहीं था, बात सच है। लेकिन मुझे अपने जवान की, सुन्नी जवान के अकीदे को बचाना है। सुनिए, रब ने मुझे बात दी है, मैं आपके हवाले कर रहा हूं। दुख होगा उस पर जो मेरी बात हजम कर गया। अरे उस मजमे में किसी एक ने मानना क्या था, रब ने किसी को मानने दिया ही नहीं, इसलिए कि जिसने पहला सहाबी बनना था वो उस मजमे में मौजूद नहीं था। बोलो रब ने किसी को बोलने नहीं दिया, रब ने किसी को उठने ही नहीं दिया, इसलिए कि ये एजाज इनमें से किसी के मुकद्दर में नहीं था। सुन्नी बोले, सारे ना बोले, सुन्नी बोले, किसी के मुकद्दर में नहीं था। ये एजाज आयशा के बाबा के लिए रब ने रखा है। वो पहला बनना जिसने था वो उस मजमे में नहीं था। कपड़े के ताजर हैं, कपड़ा खरीदने के लिए गए हुए हैं यमन में। कुछ दिनों के बाद वापस पलटे अबू बकर, दुकान खोली, कपड़ा बिखेरा, छोटे छोटे दुकानदार आए बैठे हैं, बातें हो रही हैं, ये कितने का, इतने का, हमें कितने का मिलेगा, इतने का मिलेगा, हम कितने का बेचेंगे, इतने का बेचेंगे। ये भाव तो हो रहा है कि हजरत खतीजा का भांजा हकीम बिन हजाम वो दौड़ता हुआ आया और आके कहता है अबू बकर तू अगले दिनों यहाँ नहीं था, यहाँ एक बड़ा जब वाकया हुआ। क्या हुआ? वो मेरा खालू है ना। अच्छा, अगर तुझे समझ नहीं आती तो यूं बताता हूँ, वो जो तेरा यार है ना, बोलो बोलो, वो जो तेरा, इधर जाऊंगा बात और लंबी हो जाएगी। पता है ये यारी कब से है? हजरत अबू बकर की ये यारी कब से है? प्यारे आका की उम्र मुबारक है 12 बरस और हुजूर अबू तालब की कफालत में है। दादा दुनिया से रुखसत हो गए, अम्मा दुनिया से रुखसत हो गई, दादा की कफालत में, अब अबू तालिब की चचा की कफालत में है।
अबू तालिब को कहीं सफर पे जाना था, प्यारे आका की उम्र मुबारक है 12 बरस, आए और आके कहते हैं चचा आप सफर पे जा रहे हैं, मैं घर में अकेला, न माँ है न बाप है न भाई है न बहन है, उकता जाऊंगा, इजाजत हो तो साथ चलूं। फरमाया चलो। थोड़ी देर के बाद फिर हुजूर आए, चचा आपके साथ सरदार होंगे, आप उनके साथ बातें कर रहे होंगे, आपकी अपनी महफिलें होंगी, बड़े काम है आपको, मैं बच्चा हूँ उकता जाऊंगा, इजाजत हो तो यार को साथ ले। कौन? कहने लगे अबू कुहाफा का बेटा अब्दुल्ला। अबू बकर की उम्र है 10 साल। उस सफर में अबू बकर साथ थे। यहां जब हकीम बिन हजाम आके बताता है अबू बकर कपड़े की दुकान पर है, अबू बकर ने कपड़ा समेटा नहीं, कपड़ा लपेटा नहीं, कपड़ा संभाला नहीं, अबू बकर उठे, दौड़े, सीधे प्यारे आका के दरवाजे पे गए, दस्तक दी, आका बाहर तशरीफ लाए। महबूब मैंने सुना है आपने कहा मुझे नबूवत मिल गई, मैं नबी बन गया। प्यारे आका फरमाते हैं अबू बकर अल्लाह ने फरिश्ता भेजा है, जिब्रील आया है, अल्लाह ने वही को भेजा है, अल्लाह ने नबूवत दी है, मैं नबी बन गया हूं। ते अबू बकर ने हाथ थके करके क्या सोनिया फिर हाथ ते हाथ रख दे, तुसी नबी बन गए, मैं उम्मती बन गया। जी प्यारे आका फरमाते हैं आलम अरवा में मेरी और अबू बकर की रूह ने दौड़ लगाई, मेरी और अबू बकर की रूह ने दौड़ लगाई, 2 कदम मेरी रूह अबू बकर की रूह से आगे रही, और यही 2 कदम का फासला रहा दुनिया में भी और मजार में जाने तक तक तक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमाने मोहम्मद अबू बकर, अमीने मोहम्मद अबू बकर, मुईने मोहम्मद अबू बकर, यमीने मोहम्मद अबू बकर, यसारे मोहम्मद अबू बकर, वजीरे मोहम्मद अबू बकर, मुशीरे मोहम्मद अबू बकर, सपुरदार मोहरे नगीने मोहम्मद अबू बकर। प्यारे आका एक दिन खड़े हैं हजरत अली के साथ, ये जो हाल में बैठे हैं ये मुझे सुन रहे हैं, ये मजे में ही रहते हैं जो अंदर बैठे हुए छुप के बैठे बैठे। प्यारे आका खड़े हैं हजरत अली के साथ और इस बात के रावी हैं हजरत अनस। प्यारे आका फरमाते हैं अली जी या रसूल अल्लाह, फरमाया तुझे जन्नत के बुजुर्गों के सरदार ना दिखाऊं? सुभान अल्लाह। जन्नत के बुजुर्गों के, मैं ये बात इसलिए अर्ज कर रहा हूं आपकी खिदमत में कि जिस तरह हमें ये बात पता है ना कि हुसैन नौजवानान जन्नत के सरदार हैं, आपको पता है, इस बात पर आपका ईमान है ना कि हजरत हसन हुसैन नौजवानान जन्नत के सरदार। एक साहब ने कहा कि मैंने सुना है जन्नत में सभी जवान होंगे। जन्नत में, मैंने कहा बिल्कुल बात ठीक है, जन्नत में सभी जवान होंगे, और सिर्फ इतनी बात नहीं कि जवानी होगी, जन्नत में सबको हजरत यूसुफ वाला हुस्न मिलेगा। सुभान अल्लाह कह दो यार। अच्छा जो अब नहीं ना बोले वो मेरे इस जुमले पे लाजमी बोले, जन्नत में 70 हूरें मिलेंगी, लेकिन एक बात याद रखिए, ये जो यहां वाली है ना ये भी मिलेगी। हुण नहीं बोले। अच्छा मैं बिला मुबालगा अर्ज करूं, मैंने एक जगह पे ये बात बयान की, तो मैंने जब कहा ना कि ये जो यहाँ वाली है ये भी मिलेगी, मेरे करीब में एक बाबा जी बैठे थे, वो कहने लगे इस शख्सी ने जान नहीं छुड़ी। लेकिन अगला जुमला सुनिए, ये जो यहाँ वाली है ये उन 17 की सरदार होगी, उन 17 की। इसे जाके काजी का पैगाम दीजिएगा, गिले शिकवे छोड़ दे अगर 17 का सरदार बन।
ना शुक्रिया छोड़ दे अगर शत्रुओं का सरदार बनना है। इधर दी गल उधर ते उधर दी गल मैं बहना सिर्फ तेन दसदी पईयां ते तू अगे दसी ओ गल दूजे गिरां अपड़ जानी है ते नाल ए भी गल अपड़ जानी है भी अगे दसी ना। ये बात बिल्कुल ठीक है कि हज़रत हसन हुसैन जवानान जन्नत के सरदार। लेकिन सुनिए यहाँ पर प्यारे आका खड़े हैं और हज़रत अली को फरमाते हैं अली मुझे जन्नत के बुजुर्गों के सरदार दिखाऊं। हज़रत अली फरमाते हैं जी या रसूल अल्लाह दिखाइए। प्यारे आका ने चेहरा मुबारक यूं किया, इस जानिब देखा तो अबू बकर और उमर आ रहे थे। अबू बकर फरमाया ये हैं जन्नत के बुजुर्गों के सरदार। सुभान अल्लाह, इतना बड़ा मजमा और सुभान अल्लाह इतनी थोड़ी। ये हैं जन्नत के। प्यारे आका देखकर मुस्कुराने लगे, मुस्कुराने लगे। अचानक से प्यारे आका के चेहरे पे गुस्सा आ गया, मलाल आ गया। अब हजरत अबू बकर देख रहे हैं, हजरत उमर देख रहे हैं, वो भी मुस्कुरा रहे हैं, हुजूर भी मुस्कुरा रहे हैं। जैसे ही हुजूर के चेहरे पे गुस्सा आया अबू बकर परेशान हो गए, करीब आए, सलाम किया, सलाम का जवाब हुआ। या रसूलल्लाह आप हमें देखकर मुस्कुरा रहे थे, फिर आपके चेहरे पे गुस्सा आ गया। प्यारे आका फरमाते हैं मैं तुम्हें देख के मुस्कुरा रहा था, फिर मुझे कुछ फासले पर या तुम्हारे और मेरे दरमियान में मुझे शैतान दिखाई दिया जो रब से माफी मांग रहा था, दुहाई दे रहा था, अल्लाह अल्लाह मुझे पता है तूने मुझे जहन्नम में फेंकना है, अल्लाह मैं जानता हूं मेरा ठिकाना जहन्नम है, लेकिन अल्लाह मैं पनाह मांगता हूं मुझे उस गड्ढे में न फेंकना जिस गड्ढे में अबू बकर और उमर के दुश्मन को फेंकेगा। हज़रत अबू बकर सुन के कहते हैं या रसूलल्लाह कोई हमारे साथ भी दुश्मनी रखेगा? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? हमने किसी का क्या नुकसान किया है? कोई हमारे साथ भी दुश्मनी रखेगा? कोई हमारे साथ भी अदावत रखेगा? प्यारे आका फरमाते हैं हाँ अबू बकर एक कौम आएगी, तुम्हें गालियां देंगे, तुम्हारे साथ अदावत रखेंगे, लेकिन सुनो अबू बकर परेशान न हो, तुमसे मोहब्बत करने वाले भी बहुत होंगे। मोहब्बत करने वाले भी बहुत होंगे। अबू बकर मुझे सिर्फ इतना बता, जो तुझे देखे बिना तुझसे मोहब्बत करेंगे, बेलोस तुझसे मोहब्बत करेंगे, तेरे हक में बोलेंगे, तेरे लिए खड़े होंगे, तू उन्हें देगा क्या? अनवारुस सहाबा से आपको सुना रहा हूं, तू उन्हें देगा क्या? हजरत अबू बकर कहते हैं या रसूल अल्लाह अगर ये बात है तो फिर सुनिए, जो बेलौस मुझसे मोहब्बत करेंगे, मेरे लिए बोलेंगे, मेरे लिए खड़े होंगे, मुझे देखे बिना मुझसे मोहब्बत करेंगे, मैं अबू बकर आज आपके सामने वादा कर रहा हूं कि मैं अपनी जिंदगी की नेकियों में से चौथाई नेकियां उस बंदे को अता कर दूंगा।